यहाँ पर तो ऐसी बहुत सी माएँ हैं कि जिनके छोटे-छोटे लख्ते जिगर उनसे दूर हो जाती हैं और वो जब अपने बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, तो उस वक़्त वो चली अल्लाह जाती तबारिक व हैं। तआला के पास चली जाती। बस ये मैं तो मुझे नहीं आपकी समझ ऐसी आते। ख़ास अट्रैक्शन क्या थी या कोई ऐसे वज़ाइफ थे, क्या था कुछ कि भी आप नहीं मर था। के दोबारा ज़िंदा हुई मैं हैं और इस बताऊँ, बात को कोई मानने को जब तैयार नहीं है, मैं कोई बिलीव नहीं करता इस सवा बात 2 महीने की थी ना, तो मेरी वालदा, जो मेरी हकीकी वालदा थी, वो दुनिया से चली गई थी। मैंने बचपन माँ के बगैर काटा था। अच्छा, और जब हमारी 6-7 साल 8 साल मेरे पहले ऑपरेशन के बाद अब्बू ने फिर एक शादी की। हमारी जो वालदा हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो बहुत बीमार हैं वो भी अभी। वो हमें वालदा मतलब हमारी थी। मैंने जो बचपन बगैर वालदा के काटा था ना, वो अज़ियत नहीं मुझे भूलती। हुँ, सवा 2 महीने की बच्ची जो माँ के दूध की आदी थी, जो रोती थी माँ के लिए, मेरी फूप्पो ने हमें सँभाला, हमारी फूफियों ने बहुत प्यार किया। तो वो कहती थी 2 दिन से तुम सोई नहीं थी, तुमने दूध नहीं पिया हुआ था माँ का, तुम्हें आदत ही नहीं थी बॉटल की। तो मैं भी नहीं सोई थी और मैं थक गई और मैंने ना तंग आके ना तुम्हें थप्पड़ मारा कि तुम खुदा के लिए ये दूध पी लो ताकि तुम्हें भी सुकून आए। और मतलब मुझे भी कहती सवा 2 महीने की थी, तुम एकदम रोते-रोते रुक गई और तुमने फीडर पकड़ के पीना शुरू कर दिया। और हुँ, उसके बाद तुमने कभी ज़िंदगी में तंग नहीं किया। अच्छा। तो मतलब एक सवा 2 महीने की बच्ची को माँ का ना होना और वो थप्पड़ हुँ, हुँ, इतना महसूस हुआ। तो पता नहीं अल्लाह ने उस मेरी दर्द को, उस तकलीफ़ को, अल्लाह की मेहरबानी है, ना भी करता तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिल्कुल थी। ऐसे ही। और जितनी उसने मोहलत देनी होती है, कुछ तो चीज़ें। मैडम मुझे बताइएगा कि हुँ, आपने मौत को देखा है और कहा जाता है कि जब इंसान अल्लाह पाक ने फरमाया भी है कि जब आपको आप चाहेंगे कि मैं दोबारा उठकर ज़िंदा दुनिया में जाऊँ हाँ, और मैं ऐसे अमाल करूँ, ए रब्बे तबारिक व तआला तू मेरे उन अमाल से खुश हो जाए और मेरी बख्शिश कर दे। तो आप तो मौत को देख के वापस आई हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग हुई है फिर? बहुत बड़ी चेंजेस। अरसलान तुम सोच नहीं सकते। मुझे नहीं पता, मैं कोई वो नहीं कहती मैं कोई बड़ी नेकूगार, को बड़ी बुज़ुर्ग बन गई हूँ। सिर्फ़ जो चेंज आया ना असल, मेरा दिल अल्लाह ने पलट दिया है। मुझे किसी से हसद नहीं होती, कोई जेलसी नहीं होती। मैं हर रिश्ते को बहुत प्यार से, और वो इतनी-इतनी बड़ी चीज़ें दरगुज़र कर देती हूँ जो आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि दुनिया बहुत ही टेम्परेरी है, बहुत ही, जितने मुझसे रिश्ते मुंसलिक हैं, मेरे घर में जो आता है, मेरे वर्कर्स आते हैं, यो मेरे दरवाज़े भी खुले हैं, मेरा दिल हुँ, भी खुला है। मेरे बिल्कुल दिल ऐसे से ही। अल्लाह ने ना नफ़रत निकाल दी है। मेरे हुँ, दिल से अल्लाह ने हसद और बुग़्ज़ निकाल दी है और फ़ाइनेंशियल चीज़ों की, मादी चीज़ों की अहमियत निकाल दी है। अच्छा। ना मुझे किसी की बड़ी गाड़ी देख के कोई रश्क होता है, ना किसी का महल देखकर, ना किसी का सोना, ना डिज़ाइनर क्लॉथ। मैं ये पठानों के कपड़े पहन के भी खुश हूँ। हुँ, हुँ, मुझे हुँ। अल्लाह ने ये मादी चीज़ों से दूर कर दिया मतलब जब आप और मौत के इंसानों की कदर, हुँ, हुँ, हुँ। रिश्तों की कदर, हुँ, हुँ। और जितनी ज़िंदगी मोहलत में, और ये कोशिश करती हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। हुँ, हुँ। सबसे बड़ा गुनाह किसी का, इंसान को दुःख देना है। हुँ, हुँ। अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, हुँ, चरिंद-परिंद को भी प्यार करना। बिल्कुल मेरे ऐसा। अंदर अल्लाह ने सिर्फ़ प्यार भर दिया है। हुँ, हुँ। और मुझे समझ नहीं आती, मतलब लोग जाते हैं, मैं लोगों में पॉपुलर हो जाती हूँ, वर्कर पसंद करते हैं, जहाँ जाती हूँ, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, हुँ, मेरी हुँ। कोई औकात नहीं है, ना कोई मैं कोई फरिश्ता, ना मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है, हुँ, नीयत साफ़ है। इसलिए कई ऐसे लोग हैं, एक दिन रात को 11 बजे एक फैमिली ढूँढते हुए मुझे पहुँच गई। हुँ। उनको ना मेरा एड्रेस मालूम था, ना मेरा फ़ोन नंबर मालूम था। वो खातून आई, प्रोफ़ेसर थीं, उनके साथ बच्चे थे माशाल्लाह इतने पढ़े-लिखे, और उन्हें ढूँढते-ढूँढते उन्होंने कहा हमने सिर्फ़, बहुत परेशान रहती है हमारी माँ, समझ नहीं आती, बेचैन रहती हैं। वो आईं, मैंने उनको प्यार से, मैं कहा क्या बात है, एकदम मुझे पहली बार ज़िंदगी में मिल रही हैं, ढूँढते-ढूँढते गलियों सड़कों से ढूँढते मुझ तक पहुँची हैं। ऐसे मैंने हग किया उनको, उन्होंने मुझे हग किया, मैंने उनको बहुत प्यार से कहा, "आप ना परेशान होइए।" वो अब उस दिन वो 3 घंटे बैठी मेरे पास, सब बातचीत की। उसके बाद से उनका बेटा मेरी इतनी इज़्ज़त करता है, बच्चे इतनी, वो कहते हैं हमारी माँ की हर वक़्त की वो जो टेंशन थी, बेचैनी थी और वो परेशान, ख़त्म हो गई है। अच्छा। हमारी माँ रिलैक्स हो गई है। हुँ, हुँ, हुँ। वो कहती है मुझे सुकून मिल गया है। हुँ, हुँ। मतलब मैं हैरान हूँ, मुझे ऐसे-ऐसे लोग राब्ता करते हैं हुँ, हुँ। और क्या कहते हैं, अल्लाह ने हमारे दिमाग में आपका डाला है। हम नमाज़ पढ़ रहे अच्छा। थे, आपकी तस्वीर आ गई। हम ये कर रहे थे, और मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह तू इज़्ज़तें देने वाला है, तू लोगों को मेरे पास भेजता है। अल्लाह वो मेरे पास आएँ, तो उन्हें नाउम्मीद ना करें।
मेरे औकात तो कुछ भी नहीं है, मेरे बिल्कुल हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं तो ऐसे। टगे की औकात नहीं है, मैं तो हम्म, बहुत ही आम गिरा हुआ एक बहुत आम सी इंसान हूँ। लेकिन सिर्फ मुझे एक चीज़ पता है, मेरा रब मेरे दिल का भेद जानता है। बिल्कुल ठीक है। मेरा रब जानता है कि दूसरों के दुख पे मेरा दिल कैसे रोता है। मेरा दिल जानता है अगर मैं किसी से मिलूंगी तो खलूस से मिलूंगी, बनावट नहीं होती मुझसे, हम्म। बुग़्ज़ नहीं रखा जाता। ठीक है। बस यही दिल की सफाई ही सबसे बड़ी चीज़ ठीक है होती है। मैम, आपके पास जो लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये जिन्नात, जादू इसकी बात की जाए, तो उसके लिए आप उनसे कोई चार्जेस भी करती हैं? नहीं, बिल्कुल चार्जेस नहीं बिल्कुल करती? नहीं। आज तक टोटल किसी से 1 रुपया भी नहीं मैंने लिया? आज तक नहीं किया। अच्छा, और यहाँ अगर पर कोई ये भी मेरा लोगों का नाम कॉन्सेप्ट है, मतलब कि लोग ये भी सोच सकते हैं सॉरी, कि सादिया सुहेल जो है शायद वो इसी वजह से इतना फेम हासिल कर रही है, टीवी चैनल्स पे जाकर इसी वजह से जा रही है कि वो अपना बिज़नेस चमका सके, वो अपने नहीं। बिज़नेस को अच्छा कर आप सके इसमें। जितने लोग भी मुझसे राब्ता करते हैं, राब्ते में हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैं किसी से खिदमत एक खलक कर पैनी, रही हैं आप। क्योंकि पता नहीं अल्लाह ने मुझे ये मोहलत शायद इसीलिए दी थी। और अगर इसमें पैसे की आमेज़िश शामिल हो जाए, हुँ, हुँ। तो फिर तो दुनियादारी आ गई ना, फिर तो तमा आ गई। फिर वो बिल्कुल ठीक शायद है, उसका असर ही ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। ठीक है। अल्लाह ने अगर क्या पता किसी के लिए एक लफ्ज़ कहा हुआ, किसी ने मेरे कहने पे अल्लाह का कलाम पढ़ा, उसको अल्लाह के कलाम से फ़ायदा हुआ, मेरी वजह से नहीं। हुँ, हुँ। क्या पता वो दुआ मेरे लिए उठाए और मेरे लिए आखिरत में आसानी हो जाए। ठीक है। वो कोई करे, अल्लाह मेरे बच्चों को उसका अजर दे दे, अल्लाह मेरे लिए आखिरत में आसानियाँ पैदा कर दे। हम लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसे गुजरी हैं, हमने, मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी हमने ज़ाया की है। हुँ, रब की मोहब्बत में जो ज़िंदगी और रब की अतात में गुजरनी चाहिए, हम दुनियादारी के मसाइलों में लगे बिल्कुल रहते हैं, ऐसे ही। बच्चों के लिए भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन शायद किसी का आमीन, किसी के लिए मेरे लिए एक लफ्ज़ बोलना, क्योंकि आपकी दुआ दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कबूल होती है। तो मेरी मिशन ये है, मैं जो भी मुझे कहता है ना उम्र पे जा रहा है इधर दुआ, मैं कहती हूँ आखिरत की, हुँ, सुरखरुई की, ईमान की हालत में मैं जाऊँ इस दुनिया से, और मैं जाऊँ तो अपना रब मुझे मैं अपनी रहमत में ले ले। हुँ, हुँ। क्योंकि हम में औकात नहीं है कि हम अपने अमालों की बिना पे तो जा ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही, अमाल बिल्कुल, तो ऐसे है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह की रहमत की बिना पे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे मेरे अल्लाह से बहुत अच्छा गुमान है। हुँ, मैंने देखा है अल्लाह से बढ़कर आपसे कोई प्यार नहीं करता। बिल्कुल अभी ऐसे ही। मैंने पॉलिटिकली इतना टफ टाइम देखा है, आपकी और मेरे आँखों लिए से अभी मतलब ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए आपकी आँखों से तो आंसू आ गए हैं, वो चीज़ जो तो है, लेकिन सबसे मजबूत साथी जो मैंने देखा ना, वो अल्लाह है। आय हाय! और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करें, वो सबसे बड़ा साथी है, वो सबसे प्यारा मोहब्बत बेशक, करने वाला। बेशक इसमें और कोई अल्लाह शक से बड़ा, ऐसे मुझे अपने अल्लाह से बहुत अच्छा गुमान है। मेरा रब ने हमेशा मेरी इज्जत रखी है, मेरे रब ने मेरे हज़ार ऐबों में पर्दा डाला है, मेरे रब ने मुझे मुश्किल तरीन हालात से निकाला है, और अल्लाह ही है।